गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे कुटच। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध कुटज एक ललित निबंध है। याद रखना है क्लास 12, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि कुटज किस प्रकार का निबंध है। कुटज एक ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिमालय की घाटी पे उगने वाले एक पौधा कुटज को प्रतीक बनाकर उसके माध्यम से हिमालय के गौरव एवं महिमा, नाम के महत्व, वस्तु और नाम का संबंध, कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्नता पूर्वक जीने की कला, उससे प्राप्त होने वाला महान संदेश, जीवन महज जीना ही नहीं, उसके पीछे अंतर्निहित उद्देश्य, लोगों की स्वार्थपरता, मानव समुदाय को अहंकार से दूर रखने, सुख और दुख को समान रूप से सहना तथा खुशामद एवं जी हुजरी को स्वभाव को ना अपनाने का संदेश दिया है। लेखक के अनुसार हिमालय की घाटी के शिवालिक क्षेत्र में कुटज पाया जाता है। ये कुटज एक ऐसा पौधा है जो हमेशा हरा भरा एवं पत्तों से लदा रहता है। लेखक उसकी नाम की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए किसी विशेष विवाद में नहीं पड़ता। उसके अनुसार कुटज नाम कुट अर्थात घड़े से पैदा होने वाला, यानी मिट्टी से पैदा होने वाला है। लेखक नाम को सामाजिक मोहर की स्वीकृति मानता है। लेखक के अनुसार समाज जिसे जिस नाम से पुकारता है उस व्यक्ति को उसी नाम को अपनाना होता है। लेखक कुटज की मस्त भरी सुंदरता पर मुग्ध है। वो पत्थर की शिलाओं पर उगता है और उसमें बलपूर्वक उसी पत्थर से बलपूर्वक अपना भोजन खींचकर हरा भरा एवं अलमस्त रहता है। अत्यंत कठिन विषम परिस्थितियों में संघर्ष करता हुआ कुटज मानव को एक कठिन उपदेश से परिचित कराता है। कुटज हमें यह शिक्षा देता है कि वास्तव में जीवन एक संघर्ष का नाम है, जीवन एक कला है। मानव को आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताना चाहिए। गिड़गिड़ाते हुए, दया का भीख मांगते हुए, रोते धोते हुए अपना जीवन जीना व्यर्थ है। लेखक महान ऋषि याज्ञवल्क्य का उपदेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहता है कि वास्तव में संसार के सारे संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। वास्तव में संसार के सारे संबंध स्वार्थ पर आधारित है और मनुष्य जो है सिर्फ अपने लिए जीता है। इसी प्रसंग में लेखक कुटज के माध्यम से मानव समुदाय को प्रेरणा प्रदान करता है। मानव समुदाय को सीख देना चाहता है कि केवल जीने के लिए जीवन जीना व्यर्थ है।
मनुष्य के आदर्शों एवं लक्ष्यों के आधार बनाकर जीवन जीना चाहिए। लेखक के अनुसार जीवन में सुख और मधुर की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को स्वार्थ की तिलांजलि देना चाहिए। लेखक के अनुसार स्वार्थी मनुष्य इतना दयनीय हो जाता है कि वो अपना व्यक्तित्व खोकर निरीह हो जाता है। लेखक के अनुसार मनुष्य जगत नियंता के हाथ की कठपुतली है, वो उसी के योजना अनुसार जी रहा है। अतः मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए। लेखक का कहना है कि लोगों का ये दंभ भरना कि मैंने उसे सुख प्रदान किया है, ये पूर्णता अशोभनीय है, तो किसी को वो कष्ट पहुंचाने का दावा करना तो और भी बहुत बड़ी भूल है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने ये संदेश देना चाहा, ये बताया कि संसार में वही सुखी है जो स्वयं वश है। जिस व्यक्ति को अपने मन पर अहंकार नहीं, वो खुशामदी हो जाता है। वो हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्या करता रहता है? संयंत्र रचता रहता है। वास्तव में उसके मन, यहां पर लेखक ने कहा कि कुटस्थ सबसे अलग और सबसे विरक्त है। उसका मन उसके वश में है, वो वास्तव में एक सच्चा त्यागी है। और जिसका मन अपने बस में होता है वही सच्चा त्यागी है। और कुटस्थ जो है लोगों को संदेश दिया कि हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, हर परिस्थिति में तुम जीने सीखो, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो। इस निबंध का मैंने सारांश बताया, आप बुक से पढ़िएगा। इस लेखक का जीवन परिचय भी आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय भी आप बुक से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।